पसंद करते हैं, इसलिए आपको मैं पसंद हूँ। मेरे को यही पसंद है, ना भी पसंद करे तब भी मैं और मतलब किसी अगर मैं ना भी पसंद करूँ तो मम्मा को आप ही पसंद है बस। मैं किसी और की तरफ नहीं उंगली नहीं उठाई अभी तक। कल तक इनकी पसंद पूजा थी, आज अपने बेटे के सामने अचानक इनकी पसंद बदल गई। क्या आगे चल के इनकी पसंद फिर से डगमगाएगी? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। बातें तो सब करते रहते हैं। वही एंजॉय करना चाहिए सबके साथ, बैठे हुए घर में रह रहे हो सबसे प्यार से खुशी से रहना चाहिए। मेरे को सीरियसली यहाँ पे बहुत अकेलापन लग रहा है, मुझे नहीं रहना। और आप दोनों तो आपस में बैठा करो, गप्पे मारा करो, एंजॉय करा करो, एटलीस्ट सबके साथ एंजॉय करा करो आप दोनों। अब रो क्यों रही हो? क्या हुआ? इसको क्या अब मुझे भी रुलाओगे क्या? दोनों बैठ गए रोने के लिए। मैं नहीं रोती। हाँ दिख रहा है। आइए आंटी बैठिए। नहीं आंटी, यश तू और मैं तो फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं। अच्छी बात। और अब उसने खास तौर पे कहा मामा को बोलना सेहत का ख्याल रखे। किसी को अपनी पसंद की बहू को सुरक्षित रखने की रणनीति में मिली कामयाबी, तो दो चाहने वालों के लिए आज की मुलाकात ढेरों खुशियां लेकर आई। बाय एवरीबॉडी। तो दरवाजे खुलते ही कोई अपने जज्बात रोक न सका। चलो आ जाओ। तू भी आजा। रोना नहीं, रोना नहीं। राशन पहुंचाने की एक छोटी सी रवायत ने सभी को बहुत कुछ दिया, मगर कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत कुछ मिलने के बाद भी उनका पेट नहीं भरता। इसे कहते हैं नेहले पे दहला। चलिए, आखिर में शेर को सवा शेर तो मिला। ये होती है चमचागिरी करनी, चापलूसी करनी, प्रेम करना, पैम्पर करना। देखिए ये होता है। सब कुछ करना पड़ता है ना। चापलूसी का नाम तो ना दो ना। चलो वो भी ये किसी चीज में आती है। चलो करना पड़ता है कि नहीं? ये देखो ये है, ये इसे कहते हैं कि ग्रिप तकड़ी करके रखनी है, बाजार निकल जाए। हो नहीं सकती ग्रिप तगड़ी में, जिसने खिसकना वो ग्रिप से भी निकल जाएगा। नहीं फिर भी ग्रिप तकड़ी करके रखनी पड़ती है। आ रहे हैं जी, हम हैं आके चाय पीते हैं। ग्रिप तगड़ी करने चले। हाँ जग जाओ, ग्रिप नहीं तगड़ी करनी गई। की हुआ? चमचागिरी करती हुई है। कौन कर रहा है? मैं कि तू पता नहीं कौन कर रहा है, कोई और ही कर रहा है। बेचारी को डाउट रहता है कुछ ना कुछ, भाग ही न जाए कोई। ग्रिप तगड़ी करती रहती। जैसे ही हितेश की मम्मी जी ने हम दोनों को साथ में देखा और बोला कि चापलूसी कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ था, क्योंकि मेरा प्यार जेन्युइन था, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा था कि उसे उस का वो नाम दिया जा रहा है। दूसरों के प्यार को चापलूसी का नाम देने के बाद अब मम्मी जी ऑफ द वीक हितेश की मम्मी जी चल पड़ी हैं पूजा को अपने बेटे के लिए सुरक्षित रखने की अपनी दूसरी रणनीति को अंजाम देने के लिए। नंदिता के जाने के बाद विवेक थोड़े परेशान और डिस्टर्ब हो गए हैं। हम सोचे हम दोनों मिलके उनके लिए क्या सोचा आपने? हाँ मैंने ये सोचा रूपा की। हाँ, पर अच्छी बात है अगर आपके दिमाग में रूपा आई है, और हम लोग इसके बारे में विवेक को भी बात करेंगे, समझाएंगे। वो कौन आ रहा देखो। नंदिता के जाने के बाद विवेक अकेले हैं। ऐसे में कहीं विवेक और उनकी मम्मी जी की नजर पूजा पे ना पड़े, इसीलिए माँ बेटे को घर से बाहर मिलवा के उन्हें दूसरे किसी रिश्ते में जोड़ने की दी जा रही है सलाह। मेरा केवल तुम्हें कहने का और समझाने का मतलब ये है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो और पीछे का भूलो और आगे की तरफ चलो। जो तुम्हारी मम्मा सोच रहे हैं उसकी तरफ देखो, कोशिश करो कंफर्टेबल होने की, बातचीत करने की। हम आपको मौका देंगे रूपा के साथ बैठने का, आप उससे खुल के बातचीत करो। मैंने उसको पूरा जांचा परखा है,
आपकी बात तो सही है, आप अच्छा ही सोचोगे मेरे बारे में, पर यही है कि थोड़ा सा एक जाने अनजाने में पर जो एक बॉन्डिंग हो जाती है, उसको थोड़ा सा समय लगता है। मैंने भी नंदिता से बहुत बात की है, मुझे उसका 1% भी ऐसा नहीं लगता कि उसको थोड़ा सा भी तुम्हारे में कोई झुकाव था, क्योंकि एक ही मीटिंग के बाद उसका इमीडिएटली रिएक्ट करना कि मैं अगर हस्बैंड के रूप में देखती हूँ तो मैं यश को देखती हूँ। काफी प्रैक्टिकल लड़की है बट इमोशनल हो जाती है। इमोशनल लड़की तो वो मुझे कहीं पे भी नहीं लगी। तुम कह रहे हो कि वो इमोशनल है, शी इज अ वेरी प्रैक्टिकल। शायद वो थोड़ी कंफ्यूज्ड भी थी, हाँ, फिर मैं यश को लेके और मुझे लेके। वो फिर जब कोई कंफ्यूजन होती है, उसको मेरे यहाँ से विदाई देना ही उसके इस कंफ्यूजन का कारण था। ऊपर यश के साथ 2 घंटे बैठी रही, नीचे दरवाजे के पास सुबह तक तेरे साथ बात करती रही। ये उल्लू बनाना नहीं है तो और क्या है? मैं तो साफ शब्दों में कहूंगी, ये तो खेल खेलना हो गया। मैं ये नहीं मानता हूँ कि वो कोई गेम खेल रही थी। ये ठीक है, वो गेम नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं। एक डॉक्टर कभी कंफ्यूज नहीं होता। अगर डॉक्टर कंफ्यूज हो जाए तो वो डॉक्टर ही नहीं है। हितेश मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये बोलना कि वो प्यार है तो मैं नहीं बोलूंगी कि वो प्यार है। पूजा ने मना कर दिया तो शादी कौन करेगा? 7 जन्मों का फैसला मैं जिनमें साथ मीटिंग भी नहीं हुई तो मैं कैसे ले सकती हूँ?